हेलो माय डियर व्यूअर्स और आपके एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक ट्रेड भी देखेंगे और आज हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे कि बेसिकली एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है, कैंडल स्टिक आखिर में होती क्या चीज़ है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, इसको कैसे रीड किया जाता है, वो चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ एक ट्रेड हम लोग देखेंगे इसी शेयर में जिसका नाम है HDFC AMC, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी एसेट्स मैनेज करती है, यानी कि जो हमारे आपके टाइप के लोग जो लोग निवेश करते हैं उनके एसेट्स को ये मैनेज करती है अलॉन्ग विथ मैनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसका शेयर जो है अभी 3402 पे 3402.55 पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें बहुत अच्छे कैंडल स्टिक यहाँ पे बने हैं और जिस तरह का यहाँ पे बन के दिख रहा है ये मतलब बहुत ही अच्छा प्राइम एग्जांपल है एक्सप्लेन करने के लिए कि कैंडल स्टिक बेसिकली होता क्या है। तो शुरू करते हैं। कैंडल स्टिक दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड कैंडल स्टिक, दूसरा होता है ग्रीन कैंडल स्टिक। अब ग्रीन कैंडल स्टिक की क्या खास बात होती है कि उसमें कोई भी कैंडल स्टिक का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें एक विक होती है, यानी कि कैंडल की जो बत्ती होती है। तो ये आप देखेंगे नीचे की तरफ से भी बत्ती निकली है, ऊपर की तरफ से भी थोड़ी सी बत्ती निकली है। और एक होती है मोटी वाली बॉडी जो कि या तो ग्रीन कलर की होती है या रेड कलर की होती है। तो ग्रीन कैंडल का डेफिनेशन अगर किया जाए तो यहाँ पे जो है ये होता है प्राइस का क्लोजिंग। इसको हम लोग ब्लैक कलर में करते हैं, इसको हम लोग बोल्ड तो है पहले से। और ये 14 आई थिंक ठीक है, हाँ यहाँ पे है, ये अपना यहाँ पे हो गया क्लोजिंग। इसके सामने आई थिंक there should be an option for an arrow as well यहाँ पे। और ओके, सो आई फिगर्ड आउट हाउ टू यूज़ एन एरो। तो यहाँ पे जो बॉडी की अपर एंडिंग है ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग, और यही चीज़ हमारी इसके सामने अगर लिया जाए तो ये हो जाएगी ओपनिंग। ऑलराइट, और ये ओपनिंग, और जो नीचे वाला है ये हो जाएगा हमारा लो ऑफ द स्टॉक ऑन दैट डे। उस दिन का ये लो हो गया, सबसे नीचे वाली जो वैल्यू है ये लो हो गई, और सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू हो गई जो इसके टॉप पे है वो लो और हाई हो गई। और ये इनफैक्ट ये दोनों कैंडल स्टिक्स के लिए कॉमन है। जो नीचे वाली रेखा है, जो नीचे जहाँ तक विक गया है वो उसका लो हो गया, और ऊपर वाला जो विक जहाँ तक गया है, जो कैंडल की बत्ती है, वो हाई गया है, ठीक है। और जो रेड कैंडल होती है उसमें पूरा का पूरा किस्सा जो है वो उल्टा होता है। अब मैं दोबारा एरो बनाने नहीं जा रहा, आप लोग भावनाओं को समझो, ठीक है। ये आ गया, ये इसका ओपनिंग ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ग्रीन कैंडल सिग्निफाइज अ बुलिश पोजीशन, कि सुबह सुबह जब ट्रेडिंग सेशन ओपन हुआ तो ये नीचे से ओपन हुआ, फिर दिन भर के टाइम फ्रेम में, ये डेली टाइम फ्रेम है बाय द वे, दिन भर के टाइम फ्रेम में ये प्राइस नीचे तक गया, फिर धीरे धीरे ट्रैवल करके ऊपर आया, और दोपहर में 3:30 बजे जब क्लोजिंग आई तब ये प्राइस 3402 पे आई। और ये सारे वैल्यूज़ जब आप कर्सर अपने इसके ऊपर ले जाएंगे किसी भी कैंडल के ऊपर, तो वो सारी डेटा आपको ऊपर लिख के यहाँ पे दिखा देगा कि इस पर्टिकुलर कैंडल के लिए ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, और टोटल रेंज क्या है कि एक दिन में कितने पॉइंट्स ऊपर चढ़ा, कितने पॉइंट्स नीचे आया, एंड दैट एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि ग्रीन कैंडल क्या सिग्निफाई करती है, रेड कैंडल क्या सिग्निफाई करती है, इसके विक्स का क्या मतलब होता है और इसकी बॉडी का क्या मतलब होता है। अब आप ये देखिए, ये दोनों कैंडल्स का साइज़ देखिए बड़ा है, इस कैंडल का साइज़ भी ऊपर है। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर विक नहीं है। उसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि जो हाई है और जो क्लोजिंग है, यानी कि आई एम सॉरी ये रेड कैंडल है तो इसका जो ओपन है वो यहाँ से हुआ, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ओपन पे है, यानी कि ओपन होने के बाद से ये गिरने ही लगा और यहाँ तक नीचे लो बनाया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जा करके ये यहाँ पे क्लोज हुआ, यानी कि इसका जो हाई है वो ओपन के ऊपर तक जा ही नहीं पाया, जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से एकदम ये नीचे आने लग गया। उसी तरह अगर नीचे कोई विक ना हो, उसका ये मतलब होता है कि प्राइस जहाँ उस दैट इन यूजुअली इन दैट केस वो कैंडल जो होती है वो ग्रीन होती है,
तो इन दैट केस यहाँ पे ओपन हुई और उसके बाद उसके नीचे वो गई नहीं, जहाँ पे ओपन हुई उसके बाद से वो उस दिन पे या उस ट्रेडिंग सेशन पे वो ऊपर ही जाती रही, नीचे वो आने का उसने नाम नहीं लिया, उसने नीचे देखने मुड़ के नहीं देखा कभी। और अभी आप ये देखोगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये थोड़ी सी पतली है। पतली क्या सिग्निफाई करती है कि ये कम रेंज में ट्रैवल कर रहा है, ये जो शेयर है ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कम, मतलब जो बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स है वो लगभग बराबर हैं, तो थोड़ा ही मूवमेंट हुआ, थोड़ा ही प्राइस नीचे से थोड़ा ऊपर आया और थोड़े ही रेंज में ये ट्रेड हुआ। जबकि उसके अगल बगल की आप कैंडल्स देखें तो ये बड़ी कैंडल है, तो इसमें बॉडी भी बड़ी है, ज़्यादा रेंज में हुआ है। और यही जो रेंज होता है ये पिछले कुछ दिनों का कैलकुलेट करने पे ADR आता है, सॉरी ATR, एवरेज ट्रू रेंज, की पिछले कुछ दिनों में कितने ट्रू रेंज से ये स्टॉक वेरी कर रहा है। उससे आपको स्टॉक की वेरिएबिलिटी, वॉलेटिलिटी पता चलती है कि स्टॉक कितना वॉलेटाइल है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल तो स्टॉक नहीं है ना किसी किसी स्टॉक में। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ नॉक ऑन एनी शेयर, बट अभी आप इस शेयर में देख लो बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं, बड़े रेंज में ऊपर नीचे प्राइस बड़ी ही ट्यूमल्टुअस है इस पर्टिकुलर शेयर में। तो भले ही आप देखो ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड में होगा, बट आप बहुत ही रेयरली देखोगे मुझे इस तरह के किसी शेयर में बात करते हुए। मैं ऐसे शेयर्स में बात कम करता हूँ, क्योंकि इसमें भी अब आप देखो तो मोटा मोटी आप देखो तो हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, और इसमें भी EMA 820 वाला रूल भी जो है वो फिट हो रहा है। बट स्टिल कोई बहुत अच्छा स्ट्रक्चर अभी नहीं है, बट मे बी इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड वो इसको एक्सप्लोर कर सकता है। बट दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी हम लोग HDFC AMC पे वापस आ जाते हैं। और अगेन आप देखिए ये, हाँ ये जो है इसको क्रॉस पैटर्न कहते हैं। जहाँ पे ओपन हुआ लगभग वहीं पे क्लोज हुआ, इसलिए बॉडी बहुत छोटी सी है, बट रेंज में ये वेरी बहुत किया। जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ, बट दिन भर में ऊपर नीचे वेरी हुआ। ऐसे में अगर ये ऊपर बनता है यानी कि नीचे से बाइंग प्रेशर है, तो यहाँ ये थोड़ा सा बुलिश सिग्नल हो जाता है। और अगर नीचे ही ओपन क्लोज हुआ और नीचे और जा रहा है, ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आकर के नीचे आ ही जा रही है प्राइस, दैट इज़ अ बेरिश सिग्नल। तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ बुलिश सिग्नल है भी कि एकदम क्रॉस साइन बन गया है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, मतलब मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, ये हो सकता है थोड़ा गलत हो, बट बेसिकली डेफिनेशंस सारे के सारे सेम रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। HDFC AMC एक बार हम लोग मंथली चार्ट भी देखते हैं। तो अभी आप देखोगे कि मंथली एक रेजिस्टेंस लेवल तक ये स्टॉक जो है यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ पे हो सकता है कि पहले भी यहाँ पे आ चुका है, और ये एक मतलब काफ़ी तीखी रेजिस्टेंस यहाँ पे मंथली चार्ट में है। वीकली चार्ट में है रेजिस्टेंस, बट काफ़ी पुराना, और इनफैक्ट वीकली लेवल पे थोड़ा सा ऊपर ये क्लोजिंग दे भी चुका है एक बार। इस वीक थोड़ा सा नीचे इसने आया है ये इसका प्राइस। और अगर डेली पे आए तो आप देखिए कि प्राइस का रेंज तो ऊपर है, बट इसने EMA 820 को अच्छे से टच किया है, जिसकी वजह से इसमें एक पॉजिटिव बुलिश सिग्नल है। ओनली थिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट इज़ कि यहाँ पे जो मंथली 2019 के जो लेवल्स हैं उसके बाद से काफ़ी फॉल हुआ, उस लेवल को कभी अभी तक पार नहीं किया। 2019 से लेकर 24 तक आप देखिए तो इसने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, बट यहाँ पे देखिए तो इसने एक अच्छा रनअप, एक अच्छा बिल्डअप ऑलरेडी बना लिया है यहाँ से भी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है प्राइस थोड़ा सा कुछ टाइम तक होल्ड करे। तो ऐसे ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड करना भी ठीक है। आप चाहो तो ये ट्रेड भी कंसिडर कर सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे, बट इसका थोड़ा बहुत फेलियर का चांस है। डेली चार्ट पे तो खैर बहुत बहुत दूर है रेजिस्टेंस, तो मे बी उसको आउट परफॉर्म कर जाए, हो सकता है उसके ऊपर चले जाए, बट ये एक थोड़ा सा पॉइंट टू बी कंसर्न अबाउट है। बट फिर भी हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन बना के देखते हैं कि इसमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आप लोग 3400 या 3398 पे मान लीजिए आपने लिया 3399 और वट एवर, और इस पर अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे 3245 के अराउंड, तो ये 3245 हो गया। 3245 ये हो गया। 3082 ये हम लोग 3399 पे ही करते हैं चलिए, और ये 3080 यानी कि 6160 फॉर 2:1। तो इसमें प्राइस को मूव करने के लिए थोड़ी जगह तो दी हुई है, ये ऊपर 3700 3800 तक के लेवल्स तक जाने का हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि इंटायरली इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि वहाँ तक प्राइस पहले भी जा चुकी है और उसके ऊपर भी ऑल टाइम हाई से तो दूर ही है प्राइस। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेड फिर भी एक बार के लिए लिया जा सकता है ना, एक चांस इसमें लिया जा सकता है। और ऐसे काफ़ी सारे
अपॉर्चुनिटीज़ अभी बनी है मार्केट में, क्योंकि रिसेंटली थोड़ा डिप आया है 17 जनवरी और 18 जनवरी को, और आज काफ़ी पीछे से पुल बैक भी आया, काफ़ी नीचे गया था मार्केट लेकिन काफ़ी रिकवरी किया है, काफ़ी कम बैक किया है, तो इट्स अ गुड स्टोरी। और आने वाले कुछ दिनों में मार्केट और काफ़ी ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा अंदेशा है। मैं ऑफ कोर्स गलत बिल्कुल हो सकता हूँ, और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो मैं प्रिडिक्ट करूँगा, बट मैं अपना बायस बता रहा हूँ, द काइंड ऑफ बायस दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर द मार्केट। उसका ये मतलब है कि रिसेंट कुछ दिनों में मार्केट अभी और काफ़ी ऊपर जाएगा, तो नए पोजीशंस बनाइए और आगे भी ट्रेड करते रहिए। होपफुली आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ पॉसिबल। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट कर लोगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।